देखिएगा, आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो देखिए, अभी कोई अगर चैनल पे नया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कराया जाता है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से में जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर से जा करके टेलीग्राम ऐप लोड करें और वहां से ज्वाइन करें आर.के. निराला 2 में टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलते हैं। आज का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है और उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिएगा, जैसे में कार्बन प्लस ऑक्सीजन से जब मिलाया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है तो बनता है क्या? CO2। क्या बनता है? CO2 बनता है। जैसे आप देखते हैं, जब CO3 से इसको CaO प्लस आता है, CaO प्लस CO2। तो देखिएगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तो बनाता है CO2। क्या बनाता है? CO2। या CO3 से जब अभिक्रिया कराया जाता है तो बनाता है CaO प्लस CO2। यानी एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके अभिक्रिया करता है और नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जो इसका गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, इसका गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा आगे, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है उसके रंग में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है और उसके गुण में भी परिवर्तन होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया में देखा जाए तो इसका बहुत सारा पॉइंट होता है। हम एक पॉइंट करके चलेंगे जो कि एग्जाम के। देखिए, पहला पॉइंट पे चलते हैं, रासायनिक समीकरण। पहला क्या है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। पहला क्या है? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक केमिकल इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और नए पदार्थ का निर्माण करता है, जो उसे दर्शाने के लिए जो संकेतित रूप में लिखा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे में Mg को जब अभिक्रिया कराया जाता है ऑक्सीजन से तो क्या बनाता है? MgO। क्या बनाता है? MgO। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ, वैसा समीकरण जो अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है उसको दर्शाने के लिए जो समीकरण लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी वैसे समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसे दर्शाने के लिए जो समीकरण लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहलाता है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा आता है अगला पॉइंट, अभिकारक।
अभिकारक क्या आता है? अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं? तो देखिए अभिकारक यानी वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक कहलाता है। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक कहलाता है। उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। तो यहाँ अभिकारक कौन कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलते हैं। एक यहाँ से निकल के आता है उत्पाद। उत्पाद क्या निकल के आता है? उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं? तो देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहलाता है? उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद कहलाता है। तो यहाँ उत्पाद क्या हो जाएगा? MgO क्या हो जाएगा? उत्पाद। और Mg प्लस O2 क्या हो जाएगा? अभिकारक। क्या बोलता है? इसे क्या कहते हैं? अभिकारक। जो नए पदार्थ निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। देखिएगा अगला पॉइंट आता है, एक आता है कंकाली समीकरण। क्या आता है? कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? जो अभिकारक और उत्पाद की अणु और परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो उसे क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण कहलाता है। वैसा अभिक्रिया जो अणु और परमाणु, वैसा रिएक्शन जो अणु और परमाणु के दोनों तरफ समान नहीं हो क्या कहलाता है? कंकाली समीकरण। यहाँ जैसे देखिएगा Mg यहाँ कितना? एक गो है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 2 गो है। तो यहाँ जब अभिक्रिया किया है MgO बनाया है तो यहाँ Mg कितना है? 1 गो है। एक यहाँ, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो क्या कंकाली समीकरण कहलाएगा? क्योंकि इस तरफ अणु और परमाणु की संख्या बराबर नहीं होता है, उसे क्या कहलाता है? कंकाली समीकरण कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण कहलाता है। अगला आता है, देखिएगा अगला संतुलित समीकरण। एक आता है क्या? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? वैसा रिएक्शन जो अभिकारक और उत्पाद की तरफ अणु और परमाणु की संख्या समान हो जाए उसे रिएक्शन को क्या कहेगा? संतुलित समीकरण कहलाते हैं। वैसे समीकरण को क्या कहलाते हैं? संतुलित समीकरण कहलाते हैं। यानी वैसा अभी समीकरण जो अभिकारक और उत्पाद की तरफ अणु और परमाणु की संख्या समान हो जाए क्या कहलाएगा? संतुलित समीकरण कहलाता है। ये क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहलाते हैं। अगला देखिएगा, जब रासायनिक समीकरण होता है तो उसको दर्शाने के लिए कुछ प्रतीक चिन्ह होता है, उसको देखिएगा। प्रतीक चिन्ह कुछ है जो रासायनिक अभिक्रिया जब की करता है तो उसको दर्शाने के लिए कुछ प्रतीक चिन्ह को डिनोट किया जाता है। जैसे देखिएगा ताप को क्या चीज में दर्शाते हैं? ताप को केल्विन में दर्शाया जाता है। दाब को क्या चीज में? प्रेशर में। दाब को प्रेशर में। उत्प्रेरक को क्या चीज में दर्शाते हैं? एक्वस में, एक्टिव में। उत्प्रेरक क्या चीज में दर्शाते हैं? गैस को क्या चीज में दर्शाते हैं? जी से। गैस को क्या चीज दर्शाते हैं? जी से। गैस को क्या चीज से दर्शाते हैं? जी से। द्रव को क्या चीज से दर्शाते हैं? एल से, यानी लिक्विड से।
ठोस को क्या चीज से दर्शाते हैं? सॉलिड से, यानी एस एस। ठोस को क्या चीज से दर्शाते हैं? एस एस, सॉलिड से। देखिएगा एक बार फिर से, जब रासायनिक समीकरण का अवस्था एवं प्रतीक चिन्ह होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है तो उसको दर्शाने के लिए सबका प्रयोग किया जाता है। जब ताप को दर्शाने के लिए रहता है तो रासायनिक अभिक्रिया में के यानी केल्विन का प्रयोग किया जाता है, जिसका संकेतित रूप के होता है। दाब को जब किया जाता है, पीस यानी प्रेशर को होता है। उत्प्रेरक के लिए एक क्यू को दर्शाया जाता है, गैस के लिए जी को दर्शाया जाता है या एरो का निशान दिया जाता है। द्रव के लिए लिक्विड को दर्शाया जाता है, यानी एल से। ठोस को सॉलिड एस से दर्शाया जाता है। ये हमारा जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसको दर्शाने के लिए इस सब का प्रयोग किया जाता है। पहले एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जो वह पदार्थ जो एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, ऐसे अभिक्रिया क्या कहलाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। ऐसे अभिक्रिया क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? अभिक्रिया जो अभिकारकों और उत्पादकों के रसायन संकेतित रूप में दर्शाया जाता है, उसे क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। वैसा समीकरण जो अभिकारकों और उत्पादकों के रासायनिक यानी संकेतित रूप में दर्शाया जाता है, उसे क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। अभिकारक, अभिकारक किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक कहलाता है। उत्पाद, उत्पाद किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ, उत्पाद किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए प्रतिफल का जो निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहलाता है। कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण को ही बोलते हैं असंतुलित समीकरण। इसे क्या बोलते हैं? असंतुलित समीकरण। तो कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? देखिएगा, कंकाली समीकरण वैसा समीकरण जो अभिकारक और उत्पाद की तरफ अणु और परमाणु की संख्या समान नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण। उसे क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण कहलाता है। देखिएगा, संतुलित समीकरण, अगला क्या है? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? वह समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया और उत्पाद की तरफ अणु और परमाणु की संख्या समान होता है, उसे क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण। अगला है रासायनिक समीकरण अथवा प्रतीक चिन्ह। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसको दर्शाने के लिए प्रतीक चिन्ह होता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दर्शाया जाता है। जैसे ताप को केल्विन से दर्शाया जाता है, दाब को प्रेशर से यानी पी से दर्शाया जाता है, उत्प्रेरक को एक्व से यानी एक्यू से दर्शाया जाता है, गैस को जी से यानी जी से दर्शाया जाता है या एरो निशान से दर्शाया जाता है। द्रव को एल से लिक्विड से दर्शाया जाता है, जिसका संकेतित रूप एल है। ठोस को सॉलिड से दर्शाया जाता है, जिसका संकेतित रूप एस कहलाता है। तो चलते हैं आगे, और रासायनिक अभिक्रिया में और पॉइंट है, चलिए देखते हैं आगे। पहला है संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या? संयोजन अभिक्रिया, यानी इससे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इस क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एकल पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे देखिएगा एग्जांपल में CaO प्लस H2O से जब अभिक्रिया कराया जाता है, CaOH सफिक्स 2 बनाता है, प्लस वो ऊष्मा का निर्माण करता है। प्लस ऊष्मा क्या करता है? निर्माण करता है। इसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। देखिएगा
दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एकल बॉन्ड का निर्माण करता है, यानी एकल एकल बंधन का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एकल बंधन का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखिएगा CaO से H2O से अभिक्रिया कर करके CaOH का निर्माण कर रहा है प्लस ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलेगा? संयोजन अभिक्रिया। ऐसे अभिक्रिया क्या बोलेगा? संयोजन अभिक्रिया। अगला आता है दूसरा, देखिएगा वियोजन अभिक्रिया। क्या आता है? वियोजन वियोजक अभिक्रिया। क्या आता है? वियोजक अभिक्रिया, और इसी को बोल सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसे क्या बोलते हैं? डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। तो डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं? वह अभिक्रिया जो एकल बॉन्ड से अभिक्रिया कर करके दो या दो से अधिक बॉन्ड का निर्माण करता है, जिसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जो एक बॉन्ड से अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक पदार्थ का दो या दो से अधिक बॉन्ड का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल में CaCO3 से जब अभिक्रिया कराया जाता है CO2 का निर्माण करता है। जब CaCO3 से जब इसको टेम्परेचर दिया जाता है तो इसको क्या बनाता है? CaO प्लस O2 का निर्माण करता है, यानी वियोजन। कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया। वह वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जो सिंगल बॉन्ड से जो एक पदार्थ से अभिक्रिया कर करके एक या एक से अधिक बॉन्ड का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जो एक बॉन्ड से जो सिंगल बॉन्ड से अभिक्रिया कर करके एक या एक से अधिक बॉन्ड का निर्माण करता है, यानी एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वह अभिक्रिया जो एक पदार्थ से अभिक्रिया कर करके एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। और संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, जो क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ जब दो वो मिल करके एक सिंगल बॉन्ड पदार्थ का निर्माण करेगा तो संयोजन अभिक्रिया। जब सिंगल बॉन्ड को अभिक्रिया करके डबल बॉन्ड का निर्माण, डबल पदार्थ का निर्माण करेगा, जो क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। यानी सिंगल पदार्थ से अभिक्रिया करके डबल पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया, यानी डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। आगे देखिएगा आगे है ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया। आगे क्या है? ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया इसी को देखिएगा वियोजन अभिक्रिया, इसे क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे क्या? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो उसमें वियोजन वह अभिक्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, क्या बोलते हैं? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे हम देखिएगा FeSO4 को प्लस H2O को जब ऊष्मा दिया जाता है, FeSO4 प्लस H2O को ऊष्मा दिया जाता है,
SO2 प्लस SO3 का निर्माण करता है। देखिएगा, जैसे मैं SO4 को जब ऊष्मा दिया जाता है तो वह विघटित होकर के Fe2O3 का निर्माण करता है, प्लस SO2 का निर्माण करता है, प्लस SO3 का निर्माण करता है। तो किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है? ऊष्मा की उपस्थिति में हो रहा है। तो ऊष्मा की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होता है क्या कहलाता है? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्मीय वियोजक अभिक्रिया कहलाता है, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी जो ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया करे क्या कहलाता है? ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। आगे देखिएगा, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। अगला है प्रकाश अपघटन प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कंपोजिशन SI कंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होवे उसे क्या कहलाता है? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे में देखिएगा, AgCl को जब सूर्य की प्रकाश दिया जाता है, AgCl2 को जब प्रकाश दिया जाता है तो विघटित होकर के Ag प्लस Cl2 का निर्माण करता है। यानी यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए कि यह अभिक्रिया क्या कहेंगे? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया यानी वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करे उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। क्या बोलते हैं? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। एक और आता है, और है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। कौन है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया अगला क्या? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन अभिक्रिया इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जो विद्युत धारा की उपस्थिति में अभिक्रिया करे वो क्या कहलाएगा? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जो विद्युत धारा की उपस्थिति में अभिक्रिया करे इसे क्या कहलाएगा? विद्युत अपघटन अभिक्रिया, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे में H2O को जब विद्युत धारा दिया जाता है, विद्युत धारा जब H2O से जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है वह H2 प्लस O2 में विघटित हो जाता है। तो ऐसे अभिक्रिया क्या बोल रहा है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जो विद्युत धारा की उपस्थिति में अभिक्रिया हो गए इसे क्या बोला है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। और ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वह अभिक्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया हो गए, वह अभिक्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया हो गया इसे क्या बोलते हैं? उसमें वियोजन अभिक्रिया, यानी थर्मल
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अनफोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो गया, वह रिएक्शन जो प्रकाश के उपस्थिति में अभिक्रिया हो गया, क्या बोलेंगे? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। जैसे AgCl को जब प्रकाश दिया जाता है, Ag प्लस Cl2 का निर्माण करता है, यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए देखते हैं फिर आगे। अगला देखिएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगला क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगला उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या उत्क्रमणीय अभिक्रिया? यानी इसी को बोलते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन। रिवर्सेबल रिएक्शन, इसे क्या बोलते हैं? रिवर्सेबल रिएक्शन यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होता है, यानी दोनों दिशाओं में अभिक्रिया करता है, उसे क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे देखिएगा N2 प्लस H2 से जब अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनाता है? HNO3। जब N2 प्लस H2 से अभिक्रिया कराया जाता है, क्या बनाता है? HNO3 बनाता है। वह यह जो बनाता HNO3 वह फिर पुनः विघटित अभिक्रिया कर करके फिर इस अवस्था में आ सकता है। ऐसे अभिक्रिया क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी कहने को हो गया जो अभिक्रिया कर करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, वह पुनः फिर विघटित होकर के पुराने अवस्था में आ सकता है। ऐसे अभिक्रिया क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी जो दोनों तरफ संपन्न होता है, ऐसे अभिक्रिया क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगला आता है अनुक्रमणीय अभिक्रिया। अगला क्या आता है? अनुक्रमणीय अभिक्रिया। अनुक्रमणीय अभिक्रिया, अनुक्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सेबल रिएक्शन, रिवर्सेबल रिएक्शन, रिवर्सेबल रिएक्शन यानी अनुक्रमणीय अभिक्रिया। क्रिया कर करके नए पदार्थ के निर्माण करता है, वह फिर पुनः विघटित होकर के पुराने अवस्था में नहीं आ सकता है। ऐसे अभिक्रिया क्या बोलते हैं? अनुक्रमणीय अभिक्रिया। यानी वह अभिक्रिया जो एक ही दिशा में संपन्न रिएक्शन होता है, ऐसे अभिक्रिया क्या बोलते हैं? अनुक्रमणीय अभिक्रिया। जैसे देखिएगा Na प्लस H2 से अभिक्रिया कर करके Na प्लस H2 से अभिक्रिया कर NaOH बनाता है प्लस H2 का निर्माण करता है, क्या कहलाएगा? अनुक्रमणीय अभिक्रिया। यानी एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके नए पदार्थ के निर्माण करता है, वह पुनः फिर भी घटित होकर के पहले अवस्था में नहीं आ सकता। उसे क्या बोलते हैं? अनुक्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अनुक्रमणीय अभिक्रिया। यानी कहने का मतलब हो गया उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जो दोनों दिशाओं में संपन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब अनुक्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जो रिएक्शन एक ही दिशा में संपन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं? अनुक्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अनुक्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में Na प्लस H2 से अभिक्रिया करके Na प्लस OH का निर्माण करता है प्लस H2 का निर्माण करता है,
वह फिर जो अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, फिर पुनः विघटित हो करके पुराने अवस्था में नहीं आ सकता है, वैसे अभिक्रिया क्या बोलते हैं? अनुकर्मणीय अभिक्रिया। जैसे क्या बोलते हैं? अनुकर्मणीय अभिक्रिया।